गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो आज तुम लोग को क्या पढ़ाने जा रहे हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और एक भाग होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिलहाल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज के बारे में जानते हैं। साधारण ब्याज बोलते किसको है? साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, किसी से हम लोग सपोज किसी से हम लोग 1 लाख रुपया लिए हैं। कितना लिए हैं? 1 लाख रुपया। बोलोगे है ना, कितना रुपये लिए? 1 लाख रुपया लिए हैं। वो पर्सन जो है ए पार्टी से हम लोग क्या किए, 1 लाख रुपए। वो पार्टी क्या किया है, 1 लाख रुपए बोला ठीक है आपको देंगे 1 लाख रुपए। लेकिन 1 लाख रुपए जो है हमारा 10% के हिसाब से देंगे भाई, यानी सालाना हमको 10% देना है। परसेंटेज कितना है हमारा? 10%। या कोई बोलता है क्या, मंथली के हिसाब से देंगे। पर एनम भी होता है, पर मंथ भी होता है। पर ईयर का मतलब क्या होता है, अगर 1 लाख रुपए लिए हैं 10% के हिसाब से, तो साल में हमारा 1 लाख का कितना परसेंट बन रहा है? 1 लाख कितना परसेंट बनेगा? 10,000 रुपए, है ना। 1 लाख का क्या करेंगे हम, 1 लाख इंटू क्या 10/100, 0 कैसे 0 कैसे, कितना बच गया हमारा? 10,000। ये क्या होगा, पर एनम यानी पर ईयर बोलेगा तो 10,000 रुपये हमको देना पड़ेगा। अगर आप लोग का मान लीजिए बोल दिया पर मंथ अगर बोल दिया तो पर मंथ हमारा कितना देना पड़ जाएगा? 10,000 रुपया। तो हमारा 1 लाख रुपये लिए हैं हम, ठीक है। कितना लिए हैं? 1 लाख रुपये लिए हैं। 1 लाख में महीना में कितना देना पड़ रहा है? 10,000 रुपया। मूलधन आप नहीं दे रहे हैं। ये 10,000 रुपये क्या कहलाएगा आपका? एसआई कहलाएगा, वो इंटरेस्ट कहलाएगा। कितना? 10,000 रुपये। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। ये 10,000 रुपये पर मंथ हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पार्टी से, जिस पार्टी से लिए, ए से लिए है, बी से लिए है, सी से लिए है, जिससे भी लिए हैं, वो 10,000 रुपया पर मंथ उसको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। वो हमारा हो गया क्या? एसआई, यानी साधारण ब्याज। पर मंथ यानी क्या, पर मंथ दे रहे हैं या पर ईयर दे रहे हैं। अगर साल का बात होता है, अगर किसी पार्टी से कॉन्टेक्ट हो गया या किसी से हम लोग, जैसे बैंक से हम लोग ब्याज लेते हैं, तो बैंक क्या करता है, सालाना पैसा लेता है। बैंक से 5 लाख रुपए ले ले, बोला अगला कि 5% के हिसाब से हमको ब्याज देना पड़ेगा। तो बैंक का जो हिसाब किताब होता है वो पर ईयर में होता है, पर एनम में होता है ना। वो साल में 5 लाख अगर 5% को निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 25,000 रुपए। यानी साल का हमको 25,000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। ये 10% बोलेगा तो 5 लाख का 10% कितना बन जाएगा? 50,000 रुपया। साल का 50,000 देना पड़ेगा। अगर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट का काम करता है वो क्या करते हैं, वो आसपास से किसी पब्लिक से क्या करता है, 3%, 4%, 5% के हिसाब से क्या करता है, पैसा लेता है। उसको दरकार पड़ता है तो वो क्या होता है, पर मंथ उसको पे करना पड़ता है। वो बोलता है भाई महीना में हमको पैसा चाहिए, तो पर मंथ उसको हिसाब से देना पड़ता है। पर मंथ के हिसाब समझ में आया ना, पर मंथ क्या होता है, पर ईयर क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज बनाने के पहले ये हम लोग का वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का ये चैप्टर 2 है ना। क्या चैप्टर का नाम है? साधारण ब्याज। इसमें कुछ फॉर्मूला जो आप लोग को याद करना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला क्या है, मूलधन का। मूलधन मतलब पी होता है, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग का? साधारण ब्याज गुना 100 डिवाइडेड बाय समय इंटू दर, है ना। समय का क्या हो गया फॉर्मूला? साधारण ब्याज इंटू 100 डिवाइडेड बाय मूलधन इंटू दर। 3 नंबर में क्या हो गया आपका? दर। दर का क्या होता है? साधारण ब्याज इंटू 100 डिवाइडेड बाय समय इंटू मूलधन। और साधारण ब्याज का क्या होता है, जो हमारा मूलधन है, जो समय है, जो दर है, तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारा साधारण ब्याज आ जाता है। अब आते हैं मिश्रधन। मिश्रधन किसको बोलते हैं? सपोज मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से, ए व्यक्ति से हम 10,000 रुपया लिए हैं। ए व्यक्ति से कितना रुपये लिए हम? 10,000 रुपये लिए हैं, ठीक है। वो 10,000 रुपया हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल, यानी क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल मतलब मूलधन। वो पार्टी जो है 10% के हिसाब से ब्याज पर देता है, तो 10% का ब्याज कितना हो जाएगा? 10% का ब्याज कितना हो जाएगा? 10,000 का 1,000 रुपए। यानी एक को हमको टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 10,000 रुपया हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया, है ना। और 1,000 रुपया क्या हो गया? हमारा ब्याज हो गया। दोनों को क्या करेंगे हम? प्लस कर देंगे। 10,000 रुपया और 1,000 रुपया कितना हो गया आप लोग का? 11,000 रुपया। यही हमारा क्या कहलाएगा? अमाउंट, यानी मिश्रधन हमारा यही कहलाएगा। मिश्रधन को तो समझ आया? जितना अमाउंट हम लोग लेते हैं और जिस रेट से लेते हैं, तो अमाउंट प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है, दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा निकलता है क्या? मिश्रधन, है ना। दोनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्रधन बोलेंगे। क्लियर?
चलिए आगे देखिए। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्लियर। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 2 वेस्ट बंगाल बोर्ड का। कौन सा बोर्ड? वेस्ट बंगाल बोर्ड, है ना। चैप्टर 2 साधारण ब्याज का क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन है। दो भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से एक बैंक से 15,000 रुपया उधार लिए। यानी जो परसेंट में दिया रहता है वो हमारा क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। कितना रेट दिया हुआ हमारा? 12%, ठीक है। और जो रुपए रहता है वो हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है? मूलधन। कितना हो गया? 15,000 रुपए। और देखिए समय जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 4 ईयर। टाइम कितना दिया हुआ? 4 ईयर, है ना। कितना ईयर? 4 ईयर। निकालना क्या हमारा? ब्याज, यानी एसआई बोल दिया हमको निकालने के लिए। तो एसआई का फॉर्मूला आप लोग को लिखाए हैं। एसआई क्या होता है? एसआई इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यानी P हमारा कितना दिया? प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? 15,000, 15,000 रुपए। इंटू आर कितना है हमारा? देखिए आर दिया हुआ, आर कितना है? 12%। और टी कितना दिया हुआ है? 4 ईयर, डिवाइडेड बाई 100। कैंसिल कीजिए, 0 0 कैंसिल, है ना। 150, 12 फोर जा कितना? 48। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो रहा? मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 150 इंटू 48 कितना हो गया हमारा? 7,200। 7,200 क्या हो गया हमारा? ब्याज हो गया। ये हमारा 10,000 रुपया हम लोग कितना लिए थे? 15,000 रुपया लिए थे। 12% के हिसाब से 4 साल के बाद हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा? 7,200 रुपया। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया था आप लोग ना, सेम उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल जो हमारा कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 10,000 प्रिंसिपल है हमारा। रेट कितना है? यानी दर कितना है हमारा? दर कितना है? प्रिंसिपल यानी मूलधन हो गया। और ये आर मतलब क्या हो गया? दर। दर कितना है? 10%। और टी देखिए यानी समय। समय हमारा कितना है? 2 साल। यानी किसी पार्टी से, किसी और व्यक्ति से हम 10,000 रुपये लिए थे, जो 10% के हिसाब से हमको दे रहा है। और 2 साल के बाद वो पैसा हमको देना है। क्या देना? 2 साल के बाद क्या इंटरेस्ट लगेगा? 2 साल का इंटरेस्ट क्या होगा? पैसा देना, तो फिर वो मिश्रधन हो जाएगा। हमको देना क्या है? एसआई निकालना, यानी साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P कितना हो गया हमारा? 10,000 P हो गया। R कितना हो गया? 10%। और समय देखिए कितना है? 2 ईयर, डिवाइडेड बाई 100। 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, यानी हमारा कितना हो गया? देखिए इधर हो गया 1000, है ना। और क्या हो गया? 2, यानी कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 2000। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, यहाँ पर हमारा पूछ दिया क्या? एसआई क्या, यानी ब्याज क्या। अगर बोलेंगे कि जो पैसा हम किसी से लिए थे, वो बोला था 2 साल के बाद हमको मूलधन के साथ टोटल चुकता कीजिए। 2 साल के बाद मूलधन के साथ हमारा टोटल पैसा दीजिए, इंटरेस्ट और मूलधन दोनों ही दीजिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको क्या बोला जाएगा? जो मूलधन रहता है और जो इंटरेस्ट बनता है, जो ब्याज बनता है, अगर दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? मिश्रधन बन जाएगा। यानी हमारा मिश्रधन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में बोल दिया कि मूलधन के साथ ब्याज और मूलधन दोनों एक साथ दीजिए। यानी हमारा क्या निकालना पड़ जाएगा? अमाउंट निकालना पड़ जाएगा। यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिश्रधन। क्या? मिश्रधन। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या लिखा था आप लोग को? मूलधन प्लस ब्याज, है ना। तो मूलधन हमारा कितना? देखिए यहाँ पर 10,000 दिया हुआ है ना। मूलधन कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है ना। और ब्याज कितना है हमारा? देखिए ब्याज अभी निकाले ना, कितना निकाले हैं? 2,000 ब्याज निकाले। तो कितना हो गया हमारा? 10,000 और 2,000 कितना हो गया? 12,000। 2 साल के बाद अगर किसी व्यक्ति से हम 10,000 रुपये लिए हैं, तो हमको 2 साल के बाद मूलधन और ब्याज कितना देना पड़ जाएगा? 12,000 रुपए देना पड़ जाएगा, ठीक है।